हम अब बंगाल की खबर पर आते हैं। वर्धमान में एक मुट्ठी चावल अभियान के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए साल में मिशन बंगाल का आगाज किया। आज नड्डा वर्धमान पहुंचे। अपने मिशन की शुरुआत उन्होंने 550 साल पुराने राधा मंदिर से की। तो जेपी नड्डा ने वर्धमान में एक किसान रैली भी की और ममता पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि ममता दीदी ने किसानों की आवाज़ को दबाया है, ममता दीदी ने किसानों के अधिकार को मारा है, अब बंगाल ने ठाना है ममता का जाना तय है। रैली के बाद एक किसान के घर दोपहर का भोजन भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। ममता सरकार पर ज़बरदस्त उन्होंने आरोप लगाया। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोगीवाल ने उनसे बातचीत की। सबको प्रसाद दे दीजिए, सभी के प्रसाद दे दीजिए, उन्हीं ग्रहण कर लो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2021 के पहले बंगाल के दौरे पर हैं। एक दिवसीय दौरा होगा, लेकिन संदेश बहुत बड़ा देने का प्रयास, जहां एक और किसानों के साथ मिलने के लिए, किसानों के साथ खाना और बाकी कई चीजें। क्या है संदेश देने का प्रयास? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए जो काम किया है और जो योजनाएं लेकर के आए, फिर चाहे वो नीम कोटेड यूरिया हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, फिर चाहे वो लागत का 1.5 गुना MSP देने का सवाल हो, फिर चाहे ईच ड्रॉप मोर क्रॉप का इरिगेशन का विषय हो, सभी विषयों में और कुल मिलाकर के 6 गुना एग्रीकल्चर का बजट बढ़ाया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता जी ने वो एक उदासीन रवैया अपनाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू नहीं की, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन की संख्या नहीं बताई। लगभग 76 लाख किसान ऐसे बताए जाते हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिलना था। तो इसलिए हम लोगों ने किसान सुरक्षा अभियान, कृषि सुरक्षा अभियान, ये इसकी आज शुरुआत की है। हर गांव में 40,000 ग्राम सभाएं हैं वेस्ट बंगाल में। सभी ग्राम सभा में हम जाएंगे और हम किसानों से अन्न इकट्ठा करेंगे और उसके साथ साथ हम सौगंध लेंगे, हमारे कार्यकर्ता, और एक समर्पण के साथ कि हमारी सरकार जब आती है तो हम किसानों को यहाँ न्याय दिलाएंगे, किसान सम्मान निधि दिलाएंगे, तो फसल बीमा योजना ठीक से लागू हो इसकी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ किसान को उपज का सही दाम मिल सके, इन सब चीज़ों को करेंगे। और इसीलिए मैं भी आज यहाँ इसकी शुरुआत मैंने की और मैं 4 घरों में गया हूँ और मैंने किसानों से अन्न भी इकट्ठा किया है। बाद में कृषि भोज भी हम करेंगे 27 से लेकर के 30 जनवरी तक, जिसमें किसानों के साथ हम संकल्प लेंगे कि हमारी सरकार आती है तो सारे न्याय संगत तरीके से किसानों को हम यहाँ पर न्याय दिलाएंगे। नड्डा जी, केंद्र में आपकी सरकार है, किसान वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस भी उसका एक हिस्सा है, क्या कहेंगे? मैं जो इनको यहाँ करना चाहिए था वो दिल्ली जाकर के कर रहे हैं, ये इनका विरोधाभास है। पहली बात, जो इनको किसानों को यहाँ न्याय दिलाना चाहिए था वो दिलाया नहीं और ये वहाँ जाकर के आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात, किसानों की जो डिमांड्स हैं उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार बहुत ही संवेदनशील है। क्लॉज बाय क्लॉज हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और उनकी कोई जेन्युइन समस्याएं हैं तो उसको हम सॉल्व करने के लिए भी तैयार हैं और उसके लिए वार्ता चल रही है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा जिस तरह से, आपको लगता है कि निष्पक्ष चुनाव, मतदान हो पाएंगे? हम प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना जानते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों की आवाज़ को बुलंद करना भी जानते हैं। ममता जी क्या हैं? इमरजेंसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, धरती पर शिकस्त दी है और बीजेपी ने नहीं, जनता पार्टी ने नहीं, जनसंघ ने नहीं, लोगों ने शिकस्त दी है। तो लोगों की आवाज़ को उठाना भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है
और मैं ये महसूस करता हूँ कि पिछली बार जब मैं आया था पिछले महीने, तब का बंगाल और 1 महीने बाद का बंगाल, ज़मीन आसमान का अंतर मुझे इसी 1 महीने में दिख रहा है। आज की सभा, आज का रिस्पांस इस बात को बताता है। उस समय लोग सोच रहे थे, उस समय लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। आज लोग बाहर सड़कों पर आकर स्वागत के साथ साथ मन बना चुके हैं। ममता को उखाड़ फेंकना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है। तो आइए सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त जेपी नड्डा का रोड शो शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वर्धमान की तस्वीरें हैं, उसी रोड शो की तस्वीरें हैं। सड़क के दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और लगातार बीजेपी के बड़े नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और लेकिन नए साल में जैसे ही ये 2021 शुरू हुआ जनवरी में, जेपी नड्डा का ये पहला दौरा है और इस दौरे में, एक दिन के इस दौरे में ज़बरदस्त उनके कार्यक्रम। मनुग्या लोईवाल यहीं पर मौजूद हैं वर्धमान में। मनुग्या, क्या आंखों देखी इस वक्त आप सुना सकती हैं, बता सकती हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, कर्जन गेट से लेकर स्टेशन के इस पूरे रास्ते तक वर्धमान के करीब 7 किलोमीटर का ये रास्ता जो रोड शो चलेगा, ये रोड शो कई तरह से एक शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। वर्धमान एक ऐसा जिला है जहां पर बीजेपी ने भले ही लोकसभा में खाता खोला हो, लेकिन विधानसभा में उन्हें ये डर है कि जिस तरह से किसानों के आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में, उसका कहीं असर यहाँ ना हो। दूसरी बात, पार्टी ये बखूबी जानती है कि वर्धमान एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि जितने किसान हैं उसी तरह से इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है और इसे अपने फेवर में करने के लिए पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। ये रोड शो एक और जहां पर सिर्फ जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष और बाकी सारे नेता हैं, मुकुल रॉय, तो वहीं दूसरी ओर ये भी बताता है कि पार्टी किस तरह से अब इस तरह से सड़कों पर उतर के रोड शोज करके जनता तक पहुंचने का और अपने शक्ति और अपने आसपास में जितने लोगों को समर्थन के जरिए बताने का प्रयास करे और समर्थन बढ़ाने की भी कोशिश। मनोज्ञा, किसानों पर ज़्यादा जोर है आज। किसान के घर खाना खाया है, एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत हुई है, किसान रैली है। क्या ये जो दिल्ली बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं, वहाँ भी उन्हें भी कोई संदेश है या बीजेपी सिर्फ बंगाल में फोकस करना चाहती है फिलहाल? अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, लेकिन इस बार बंगाल के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी बखूबी जानती है कि अगर बंगाल में सिर्फ बात 74 लाख किसानों की नहीं है, उनसे जुड़े परिवारों की है, उनकी रोजी रोटी की है। लैंड होल्डिंग्स भले ही बंगाल में छोटी हूँ, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारी किसान इस तरह से नहीं है जितने बाकी उत्तर भारत के हैं, लेकिन ये भी जानती है कि तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा किसानों का साथ दिया है। सिंगूर आंदोलन हो, नंदीग्राम आंदोलन हो, और एक बार फिर इस तरह से इस आंदोलन को अगर ज्यादा तूल दे दिया गया तो बीजेपी को खासा नुकसान हो सकता है। एक और नुकसान की भरपाई, तो वहीं दूसरी ओर लोगों तक पहुंचने का, यानी कि किसानों तक एक मुट्ठी चावल दरअसल सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, एक बहुत बड़ा संदेश है। एक चावल जो धान होता है वो किसान के लिए उससे गर्व की बात है, उसका जीवन और पूरी जीवनी होती है। तो उन सब के बीच में अगर उसका हिस्सा बने तो आप उसके धन और उसके घर का भी हिस्सा बन रहे हैं। जी, ये दक्षिण बंगाल का जो जिक्र आपसे कुछ देर पहले आपसे बातचीत में हम कर रहे थे मनोज्ञा, यहाँ पर किस तरह की लड़ाई है बीजेपी और टीएमसी में, वो क्या कौन सी ऐसी बात है, ऐसा मुद्दा है यहाँ का जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ पर पिछड़ी थी और अब उस पर पूरा का पूरा फोकस बीजेपी का? देखिए, बीजेपी के पास दक्षिण बंगाल में कई मुद्दे थे हारने के लिए। पहला, सरसरी तौर पर भले ही विद्यासागर की मूर्ति टूटना हो, लेकिन पार्टी ये बखूबी जानती थी कि दक्षिण बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का रुतबा और दबदबा गजब का रहा है पिछले एक दशक में। इसे तोड़ना किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। पार्टी ये भी जानती है कि शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में लाने से उन्हें कम से कम कुछ एक हद तक फायदे होंगे, लेकिन क्या इसे चुनाव के फायदे में तब्दील किया जा पाएगा, कि इसमें अभी कुछ समय लगेगा। ये जो रोड शो इस वक्त चल रहा है मनोज्ञा, इस रोड शो में जो भीड़ नजर आ रही है, पिछले दिनों हमने जिस तरह की हिंसा देखी, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले देखे, कैलाश विजयवर्गीय की रैली पर हमला देखा, क्या वैसी कोई स्थिति तो यहाँ पर नहीं है? और ये इस रोड शो के लिए क्या अब बीजेपी खुद भी सतर्क है और सरकार ने क्या सुरक्षा मुहैया करवाई?
देखिए, सड़कों पर लोगों का समर्थन बहुत बड़ी बात होती है। तृणमूल का आरोप लगता है कि जब भी बीजेपी इस तरह के शक्ति प्रदर्शन करती है, वो बिहार, झारखंड या बाकी आसपास के राज्यों से लोगों को लाकर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ उतारती है, जिसकी वजह से ये भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने जिस तरह से अपना वोटिंग परसेंटेज 18 से 40% ला के खड़ा कर दिया है 2019 में, ये अपने आप में बता रहा है कि समर्थन जमीन पर बढ़ रहा है, लेकिन वोटों में तब्दील होना अभी भी बाकी है। जिस तरह से लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े नेता, वो बंगाल पर फोकस कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है, सिद्ध है कि बीजेपी बंगाल में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। मनोज्ञा, हम दोबारा आपके पास आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये जेपी नड्डा की रैली की हैं, जिसमें ज़बरदस्त बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ आपको नजर आ रही है बीजेपी के झंडों के साथ। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।